हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है हमारा इस सीरीज का स्टॉक मार्केट की, क्योंकि ये वीडियो होने वाला है कैंडल स्टिक पैटर्न्स का। दोस्तों, कैंडल स्टिक पैटर्न्स आपको आना बहुत ही जरूरी है अगर आप शेयर मार्केट में काम करना चाहते हैं। तो असल में जिस तरह से ABCD और छोटा बड़ा सीखने के बाद आप एक बार लिखना सीखते हो, या ABCD पढ़ने के बाद आप स्पेलिंग बनाना सीखते हो, फिर इंग्लिश पढ़ना सीखते हो, ये भी एक शेयर मार्केट की पढ़ाई ही है। यहाँ पर आप ABCD पढ़ने की जगह कैंडल स्टिक्स को पढ़ेंगे। पर दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको उस लाल और हरी कैंडल में बहुत सारी चीजें दिखना शुरू हो जाएंगी। बहुत सारे ऐसे कैंडल पैटर्न होते हैं जो एक परफेक्ट इंडिकेशन देते हैं कि मार्केट में अब क्या होने वाला है। हमेशा ये चीजें सही नहीं होती हैं, पर 95 और 99% तक सही होती हैं। और बहुत सारी चीजें तो इस पे भी डिपेंड करती हैं कि कौन सी कैंडल कहां पर बन रही है। बाकी आपको बता दूं कि आपको अगर कैंडल स्टिक्स समझना आ गया ना, तो आप ये समझिए कि टेक्निकल एनालिसिस का आपने एक बहुत बड़ा पार्ट सीख लिया मार्केट का। बस एक बार आपको कैंडल स्टिक्स अच्छे से आने लगी। तो चलो दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और वहां पे आपको समझाता हूँ सारी कैंडल स्टिक्स के पैटर्न। और उससे पहले दोस्तों, 1 मिनट मेरे काम की बात, क्योंकि हमारा ये चैनल बिल्कुल नया है। चैनल पे आप देख रहे होंगे सब्सक्राइबर अभी जस्ट शुरू ही हुए हैं, 2-4 सब्सक्राइबर हुए हैं। तो आप सभी के सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें ज्वाइन ज़रूर करें, और मैं आगे आपको निराश नहीं करूंगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। आपको बहुत अच्छा कंटेंट देखने के लिए मिलेगा। बस इतना ही कहना था, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब वीडियो का अंत हो जाए तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो अभी हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और यहाँ पर मैंने आपके लिए बहुत अच्छे नोट्स बना के रखे हैं, जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कैंडल के बारे में। कैंडल बनती कैसे है, कहाँ पर इसका इम्पोर्टेंस होता है। और सबसे पहली बात तो ये है कि कैंडल के पैटर्न सीखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कैंडल बनती क्यों है और बनती कैसे है। तो दोस्तों, कैंडल जो भी आप टाइम फ्रेम देख रहे होते हैं, 1 मिनट का, 5 मिनट का, 2 मिनट का, 10 मिनट का, या 1 महीने का, तो वो कैंडल इसीलिए बनती है क्योंकि उतने समय के दौरान मार्केट ने क्या बिहेव किया, मतलब मार्केट कैसा ऊपर गया, कैसा नीचे गया, उसी हिसाब से कैंडल बनती है। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से दिखाता हूँ। जैसे कैंडल, पहले तो कैंडल के बारे में जान लो आप। कैंडल क्या होता है, ये ग्रीन वाली कैंडल कब बनती है, जब मार्केट ऊपर की साइड जाता है। और रेड वाली कैंडल कब बनती है, जब मार्केट नीचे की साइड आता है। ये तो आपको आराम से पता ही होगा। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, सीख लो। अब उसके बाद कैंडल बनना कैसे शुरू होती है, देखिए। अगर मार्केट ऊपर जा रहा होगा तो पिछली कैंडल ने अपना कहीं पे भी क्लोज किया होगा, उससे हमें मतलब नहीं, पर जो न्यू कैंडल है उसने अपना यहाँ पे, यहाँ से बनना शुरू हुई होगी, वो कैंडल बनना शुरू हुई होगी, यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा। जैसे 3:25 के बाद जब 3:26 हुआ होगा और 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा होगा, तो जो 5 मिनट का टाइम है, 3:26 पे कैंडल यहाँ पे बनी होगी, और फिर कैंडल नीचे गई होगी। जो ये नीचे दिख रहा है ना, लोअर बिक बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, लोअर बिक। ये जो नीचे बन रहा है, ये काली लाइन दिख रही है, ये लोअर बिक है, और ये अपर बिक कहलाती है, या शैडो भी बोलते हैं इसको। तो मार्केट पहले थोड़ा सा नीचे गया होगा, और फिर नीचे से जब मार्केट ऊपर आया होगा यहाँ तक, और फिर मार्केट यहाँ तक गया होगा, और यहाँ से इतनी ये जो बिक दिख रही है ना, यहाँ से यहाँ तक मार्केट फिर वापस रिटर्न आया होगा। और यहाँ पे हमारे जो 5:25 थे, तो 5:30 पे यहाँ पे क्लोजिंग हुई होगी, मतलब 5:30 यहाँ ख़त्म होंगे, और ये जो कैंडल है, ये 5 मिनट की कैंडल बन के इस तरह से तैयार होगी। अब ये ज़रूरी नहीं कि हर कैंडल इसी की तरह बने, बहुत सारी कैंडल बहुत तरीके से बनती हैं। और सेम उसी के जैसा ये जो रेड वाली कैंडल आप देख रहे हैं, इसके अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्या है, उसका ओपनिंग पॉइंट यहाँ पे होता है, नीचे से ओपन होती है और ऊपर क्लोज होती है। और रेड का जो, जब मार्केट डाउन साइड जाएगा, तो मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है मार्केट, तो इसका ओपनिंग हो जाएगा ऊपर के पॉइंट पे, और क्लोजिंग यहाँ पे हो जाएगा। और ये बॉडी कहलाती है, जो बीच में है कैंडल के, ये बॉडी है। ठीक है, इतना आप समझ गए कि कैंडल बनती कैसे है और कैंडल में कितने पार्ट रहते हैं। तो कैंडल में एक अपर शेडो रहती है, एक लोअर शेडो रहती है, एक कैंडल की बॉडी रहती है, कैंडल का ओपनिंग पॉइंट होता है जहाँ से कैंडल बनना शुरू होती है, और एक कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट होता है जहाँ पर कैंडल खत्म होती है। मतलब अपने समय, जैसे 5 मिनट की देख रहे हैं, तो 5 मिनट जहाँ पे खत्म होंगे वहाँ पे कैंडल क्लोज हो जाएगी। फिर एक कोई नई कैंडल हो सकता है कि यहाँ से बनना शुरू करे और यहाँ से ऊपर बनने लगे नई कैंडल, और वो ऐसी बने,
है ना। फिर कोई नई दूसरी कैंडल हो सकता है कि ऐसी बनने लगे, वो कलर कोई सा भी हो सकता है, नीचे आएगी तो रेड होगा, ऊपर जाएगी तो ग्रीन होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जाना कि कैंडल बनती कैसे है। अब हम देख लेते हैं कि कैंडल कितने तरह की होती हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि व्हाट आर कैंडल। कैंडल क्या होती हैं? एक जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती हैं, जो प्राइस फ्लक्चुएशन होती है, मार्केट कितना ऊपर नीचे गया उसी के फ्लक्चुएशन के हिसाब से ये कैंडल बनती हैं। और इन्हीं को देख के हम जो टाइम फ्रेम चल रहा होता है उसी टाइम फ्रेम में अंदाज़ा लगाते हैं कि अब मार्केट में क्या होने वाला है, और उसी का हम फ़ायदा उठा के ट्रेड लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, मार्केट का यहाँ से डाउन ट्रेंड चल रहा है तो सारी कैंडल रेड हैं। अब एक जब रेंज में मार्केट आ जाता है तो इसे रेंज बाउंड बोल देते हैं या साइडवेज मार्केट हम बोल लेते हैं। अब हम बात करते हैं पहले कैंडल के बारे में। देखिए, पहली जो कैंडल हमने यहाँ पे लिखी है वो है बुलिश पैटर्न की, मतलब कि ये कैंडल जब डाउन ट्रेंड खत्म हो जाता है तो जब मार्केट ऊपर जाने वाला होता है उससे पहले बनती है, तो हैमर पैटर्न बोला जाता है इसको। मतलब एक हथौड़े के जैसी दिखती है ये कैंडल। अब देखिए कैसे दिखती है। ये कैंडल इस तरह से दिखती है कि देखिए, नीचे की साइड से इसकी जो बिक है वो आपको बहुत बड़ी दिखेगी। देखो यहाँ पे दिख रही होगी, ये देखो ये जो बिक है, इसको थोड़ा सा पतला कर लें इतना, और कलर कर लो इसका रेड, ठीक है। ये देखो ये है हैमर, ये जो गोल गोले में दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं हैमर कैंडल। हैमर कैंडल कब बनती है? जब मार्केट देखिए ऊपर से नीचे की साइड आ रहा था, गिरते हुए आ रहा था मार्केट, और यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा रुकना शुरू किया और यहाँ पर बनी एक हैमर, और फिर देखिए मार्केट ने ऊपर जाना शुरू कर दिया। मतलब अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। इसका मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी अभी आपको दिखाता हूँ। अब देखिए, अगर ये हैमर बनी है तो हम इसकी अगली कैंडल पर एंट्री ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम एंट्री ले लेंगे इस कैंडल की, और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ का रहेगा। इससे नीचे मार्केट आएगा तो हम इस पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे, वरना जब तक मार्केट हमारी साइड चलता रहेगा हम ट्रेलिंग करके अपनी पोजीशन में बने रहेंगे। अब हम चलते हैं अपने लाइव मार्केट में और देखते हैं हैमर कैंडल का एग्जाम्पल, कि हैमर कैंडल सच में काम करती है कि नहीं करती है। अब आपको उससे पहले ये चीज़ और सीखनी पड़ेगी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे जब हैमर कैंडल बनती है तो ही ये हमारे काम की है, अन्यथा हमारे काम की नहीं है। अगर बीच में बनती है तो इस कैंडल का कोई मतलब नहीं। मतलब होगा पर हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमको कब देखनी है, या तो बिल्कुल बॉटम पे बने या फिर बिल्कुल टॉप पे बने, तो हमारे काम की है। तो चलिए हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अभी हम आ जाते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे मार्केट अच्छा खासा चल रहा था, ठीक है। अभी यहाँ से मार्केट ने गिरना शुरू किया, लगातार मार्केट गिरता गया, और यहाँ पर देखिए ये एक बहुत ही अच्छी हैमर कैंडल बनी है। ये देखो, ये एक बहुत अच्छी हैमर कैंडल बनी है। अब यहाँ पर अगर आपने ट्रेड ले ली होती, मान लीजिए कि ये हैमर कैंडल बनी और इसके अगली कैंडल पे आपने यहाँ पे ट्रेड ले ली, हम घुस गए, मतलब हमारे हिसाब से अब मार्केट ऊपर जाने वाला है, हमने यहाँ पे एंट्री ली मार्केट में, और इस कैंडल के नीचे वाले पार्ट पे हमने अपना स्टॉप लॉस रखा कि अगर मार्केट इससे नीचे जाएगा तो हम बाहर हो जाएंगे, भले ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। पर आप ये देखिए कि ये हैमर कैंडल बनने के बाद क्या मार्केट देखिए 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, मतलब 8 घंटे मार्केट हमारे फेवर में चला। 8 घंटे तक तो अपनी पोजीशन होल्ड करके नहीं रखोगे अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो या इंट्राडे कर रहे हो। इतने में तो आपको एक बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दे के चली जाएगी कैंडल। देखिए यहाँ पे आप देखिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखा जाए, आपने एंट्री कहाँ ली, 45,400 के आसपास आपने एंट्री ली, और आपके फेवर में मार्केट कहाँ तक गया है, 45,800 के पास तक गया। मतलब 300 पॉइंट बहुत लंबे पॉइंट होते हैं। 300 पॉइंट में आप बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हो। अभी आपके फेवर में 300 पॉइंट गया मार्केट, और अगर आपके अपोजिट में जाता तो देखिए कितना जाता अपोजिट में, बहुत से बहुत 45,000, तो 50 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस था। कहने के मतलब ये है कि अगर आप 50 रुपये यहाँ पे दे रहे हो तो आप 300 रुपये ले रहे हो, मतलब 1:6 रेशियो, मतलब कि 6 गुना आप प्रॉफिट लेने के लिए तैयार हो अगर आप इस हैमर कैंडल पे ट्रेड करते हो तो। हालांकि इतने लंबे समय तक कोई नहीं रुकता है, किसी में पेशेंस इतना नहीं होता है कि इतनी लंबी ट्रेड होल्ड कर सके। तो यहाँ पे हम इजीली अपना प्रॉफिट लेके तो निकल ही सकते हैं ना। अगर हमने
अच्छे से पहचान लिया कि हमारी ये जो हैमर कैंडल है वो एक सपोर्ट लेवल पे बन गई। अब इसको सपोर्ट कहाँ से था, अब आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे, ये देखिए ये एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट था यहाँ पे। पिछली बार मार्केट यहाँ से आया था तो गिर गया था, मतलब रेजिस्टेंस था। फिर जब मार्केट ने यहाँ से ऊपर की तरफ मूव दिया तो फिर ये चीज़ सपोर्ट के जैसे काम करने लगी मार्केट में। अब देखिए हम बात करते हैं दूसरे हमारे बुलिश पैटर्न की, तो वो है इनवर्स हैमर पैटर्न। मतलब जो हथौड़ा है हथौड़े के जैसे ही होता है पर उल्टा हथौड़ा है, इनवर्स। तो यहाँ देखिए ये रहा हमारा इनवर्स हैमर, और ये भी तभी बनता है जब मार्केट डाउन, देखिए डाउन चला आ रहा है मार्केट। अब यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा रुका और फिर मार्केट ने अगर ये हैमर यहाँ पे बनाया इनवर्स हैमर, तो भी चांस है कि आपका मार्केट ऊपर जाएगा। अगर ये बॉटम पे बनता है तो, कहीं पे बीच में बन रहा है तो हमें इस पे ध्यान नहीं देना है। अब देखिए यहाँ पर ये ऊपर पहली बात तो गया क्यों, यहाँ पे देखिए कोई भी कैंडल ऊपर गई क्या, कोई भी कैंडल ऊपर नहीं जा पाई। तो इस कैंडल में इतनी ताकत आई कहाँ से कि ये ऊपर तक घूम के आई फिर वापस आ गई। मतलब कोई तो ताकतवर व्यक्ति है, मतलब लोगों का इंटरेस्ट यहाँ पे जाग रहा है, खरीदने में ज़्यादा जाग रहा है, इसलिए इस तरह का पैटर्न बनता है। और फिर देखिए अगली ही कैंडल ग्रीन और ग्रीन और मार्केट बूम ऊपर जाएगा। तो इस तरह से हमें ये कैंडल स्टिक को भी याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद बात करते हैं हमारे एक और बहुत ही बढ़िया जो पैटर्न रहता है बुलिश पैटर्न, वो होता है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। ये देखिए बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, ये क्या पैटर्न होता है, ये पैटर्न तब बनता है जब मार्केट गिर रहा हो और कहीं एक बॉटम पर, याद रखिएगा टॉप और बॉटम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, चलते हुए बीच में मार्केट की बात नहीं कर रहे हैं। और बॉटम पे मार्केट आने के बाद एक रेड कैंडल बनती है और रेड कैंडल के बिल्कुल बराबर से ही एक ग्रीन कैंडल बनना शुरू होती है, या फिर उसके थोड़े से नीचे से बनना शुरू होती है। और पिछली जो रेड कैंडल है, मतलब पुरानी जो लाल कैंडल है, उसको वो पूरा कवर कर ले। इंगल्फिंग इसलिए बोलते हैं जैसे खा जाए, जैसे समुद्र में छोटी मछलियों को बड़ी मछली खा जाती है ना, तो बोलते हैं कि इनगल्फ कर गई, खा गई। सेम उसी तरह से आप यहाँ पर देखिए, इस कैंडल को देखिए आप, हाँ थोड़ा सा बड़े हो जाओ, ये कैंडल को देखो, ये जो रेड कैंडल दिख रही है, अगली ग्रीन कैंडल ने इसको पूरा खा लिया। मतलब जहाँ से ये रेड बनना शुरू हुई थी वहाँ से ये भी बनना शुरू हुई, और देखिए पूरा कवर कर लिया। और फिर देखिए मार्केट का पोटेंशियल डायरेक्शन अब बढ़ गया। तो ये पैटर्न भी कहाँ हमें देखना है, बिल्कुल बॉटम पे या किसी सपोर्ट जोन के पास, जहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेता हो वहाँ पे अगर ये बने, और आपको इसको पहचानना है और ट्रेड करना है। बिल्कुल भी आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि ये चीज़ें आपको धोखा देंगी। 95% तक जब ये चीज़ें काम करती हैं तो ये बहुत बड़ा रेशियो होता है कि आप 5% गंवाने की साइड हैं और 95% जीतने की साइड हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि हमेशा जो भी आप ट्रेड कर रहे हो, जिस भी क्वांटिटी से आप ट्रेड करो दोस्तों, हमेशा ट्रेड की क्वांटिटी सेम ही रखना। ऐसा मत करना कि कोई ट्रेड आप 2000 से ले रहे हो, कोई ट्रेड आप 5000 से ले रहे हो, कोई ट्रेड आप 10,000 से ले रहे हो। ऐसे में क्या होता है कि मान लीजिए 2-2 हज़ार की आपने 4 ट्रेड हैं तो बिन कर ली, वहाँ पे आपने 8,000 रुपये बना लिया, और आप आ गए एकदम कॉन्फिडेंस में, और आपने एक दूसरी ट्रेड ले ली एकदम से 20,000 रुपये की, और आप उसमें 20,000 लॉस कर गए। तो 8,000 प्रॉफिट के बाद 20,000 लॉस करोगे अगर आप एक ट्रेड में, 4 ट्रेड बिन होने के बाद भी, तो फिर कहीं से कहीं तक इसको मैनेजमेंट नहीं कह सकते आप। तो ये चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अपनी क्वांटिटी हमेशा सेम रखनी है। क्वांटिटी को ना कम करना है ना बढ़ाना है। कम चाहो तो कर सकते हो पर बढ़ाना नहीं है। कम तो आप ऐसे कर सकते हो कि ठीक है, अगर आपने लगातार प्रॉफिट ले लिया 2-2 हज़ार का, तो आप 1,000 रुपये की भी ट्रेड लोगे, और वो अगर प्रॉफिट में चली गई तो भी 1,000 रुपये आपको प्लस रहेंगे, और अगर लॉस में भी चली गई तब भी आपको दुख नहीं होगा क्योंकि आप 4 ट्रेड प्लस में जा चुके हैं। पर अगर आप 5वीं ट्रेड माइनस में चले जाओ बहुत बड़ी वाली, तो फिर ये 4 ट्रेड जो आप प्लस में गए वो कोई मतलब की नहीं आपके लिए। तो इसलिए आपको ये पैटर्न सीखना बहुत ज़रूरी है और अपनी क्वांटिटी हमेशा सेम रखिए। चलिए हम अगले पैटर्न की बात करते हैं, हमारे बुलिश पैटर्न की। अगला बुलिश पैटर्न हमारा आता है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मॉर्निंग स्टार मतलब जिसको हम बोलते हैं सुबह का तारा, कि मतलब अब सुबह होने वाली है, जाग जाओ। मॉर्निंग स्टार जिस तरह से होता है तो दिन आता है उसी तरह एक डाउन ट्रेंड के बाद, ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा है इसके बाद क्या होगा, अप ट्रेंड आएगा, तो क्या कहलाएगी, सुबह। तो यहाँ पे अप ट्रेंड कैसे आएगा, ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये एक तो बड़ा हो जा रहा है, ये देखो
मार्केट नीचे नीचे आ रहा था। अभी यहाँ पे एक बिल्कुल छोटी सी कैंडल बनी लाइक अ डोजी, और उसके साथ में ही एक, ना तो उससे नीचे गई वो कैंडल और उसको पूरा खा गई और बहुत बड़ी कैंडल बनी। ये देखिए, इस पैटर्न को आप क्या बोलोगे? मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मतलब अब सुबह होने वाली है। और सेम ऐसा ही पैटर्न जब ऊपर की साइड बनता है, मतलब मार्केट अप ट्रेंड में हो और सेम ऊपर की साइड ऐसा टॉप पे पैटर्न बने, तो वो क्या रहेगा? इवनिंग स्टार। मतलब कि अब रात आने वाली है, शाम हो गई है, तो अब रात आने वाली है, तो वहाँ से मार्केट फिर से टर्न होता है और ऊपर का ट्रेंड खत्म होता है और फिर नीचे आने लगता है मार्केट, तो फिर उसको बोलते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न। अभी हम और भी पैटर्न देख लेते हैं। 3 वाइट सोल्जर्स। मतलब वाइट, मतलब यहाँ पे हम ब्लैक और वाइट अगर मान लें तो वाइट हमेशा अच्छे को कहा जाता है और ब्लैक हमेशा बुरे को कहा जाता है। जैसे कि आपने चेस में भी देखा होगा, ब्लैक और वाइट गोटियाँ होती हैं। सेम उसी तरह से हम यहाँ पे वाइट का मतलब जो है, हम यहाँ पे यही लेंगे, ठीक है। दिस इज द 3 कैंडल पैटर्न दैट हैज़ 3 ग्रीन कैंडल्स विथ स्मॉल विक्स। मतलब छोटी छोटी विक्स होती हैं जिसमें दीज कैंडल ओपन एंड क्लोज हायर देन द प्रीवियस डे। मतलब कि जो कैंडल ये बनती है वो अपने पुराने हाई से ऊपर हाई लगाती है और पुराने लो से ऊपर लो लगाती है। मतलब कभी भी अपनी पुरानी कैंडल के नीचे नहीं जाती है, हमेशा ऊपर ही बनती हैं। लगातार 3 कैंडल तो कहलाती हैं 3 वाइट सोल्जर। और ये भी हमें कहाँ देखना है? किसी सपोर्ट एरिए पे या बॉटम एरिए पे। और अगर ये रेजिस्टेंस पे बनती हैं, टॉप एरिए पे बनती हैं, तो फिर ये वाइट नहीं कहलाएंगी, फिर इनका उल्टा हो जाएगा। इनको कौआ वौआ बोलते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ क्या बोलते हैं। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऑफ अपकमिंग बुल ट्रेंड। मतलब कि अगर इस तरह की कैंडल आपको बनती दिख रही हैं, तो समझ लीजिए कि यहाँ से पैटर्न एकदम चेंज होने वाला है मार्केट का, और डाउन ट्रेंड से मार्केट ऊपर की साइड जाने वाला है। अब बात करते हैं हम बेयरिश पैटर्न की। ये तो हो गए बुलिश पैटर्न। अब बेयरिश पैटर्न जानेंगे कि नीचे साइड आते टाइम कौन कौन से पैटर्न्स का हमें ध्यान रखना है कि अब मार्केट नीचे आने वाला है। तो सबसे पहले हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन मतलब एक, मतलब लटका देते ना आदमी को इस तरह से, देखो ऐसे हाथ होंगे, तो ये सर होगा उसका और नीचे की पूरी विक। तो ये देखो, ये सर है उसका और ये पूरी विक है। तो ये किसका अपोजिट होता है? हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना, हैमर कैंडल बताई थी, उसके बाद जो कैंडल मैंने आपको बताई थी ना, उसी कैंडल का ये अपोजिट है। इसको बोलेंगे हैंगिंग मैन पैटर्न। मतलब एक आदमी टंगा हुआ है, सीधा सा मतलब इसका हम ये समझेंगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है और किसी एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस जोन पे मार्केट पहुँच चुका है। मतलब कि इस लाइन से, या कोई भी ये हॉरिजॉन्टल हो सकती है या ये सीधी लाइन हो सकती है, कैसी भी लाइन हो सकती है रेजिस्टेंस की। यहाँ पे मार्केट पहुँचने के बाद इस तरह के अगर पैटर्न आपको दिखने लगे, तो समझ लीजिए कि मार्केट अब नीचे आने वाला है। अब हम बात करते हैं शूटिंग स्टार पैटर्न की। शूटिंग स्टार पैटर्न आ जाओ भैया। ये देखो, शूटिंग स्टार किसका अपोजिट है? शूटिंग स्टार अपोजिट है हैमर का। हैमर पैटर्न कब बनता है? जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा हो और फिर कहीं एक सपोर्ट जोन पर रुक के हैमर बना ले तो मार्केट ऊपर चला जाता है। तो सेम उसी के जैसे यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट ऊपर की साइड जा रहा होता है और फिर किसी एक रेजिस्टेंस एरिए पे आपको देखने के लिए मिलेगी शूटिंग स्टार पैटर्न। ये वाला उल्टा हथौड़ा। उल्टा हथौड़ा है ना, ये देखिए, हैमर देखी थी वो इस तरह से थी और ये वाला इस तरह से है। ये तो ये उल्टा ही हथौड़ा हुआ ना, तो ये हैमर पैटर्न ही है पर उल्टा हैमर है। तो इसको हम नाम देते हैं शूटिंग स्टार पैटर्न। और इस पैटर्न के बनने के बाद हम क्या कंफर्म करेंगे कि मार्केट अब नीचे आने वाला है। बस ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि ये बॉटम और टॉप याद रखना। बीच में अगर ये चीज़ें बनती हैं तो हमें इन पर ध्यान नहीं देना है जब तक कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे नहीं बनती हैं, ठीक है। अब देखिए, ये है हमारा अगला पैटर्न, बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न। ये पैटर्न कब बनता है? ये पैटर्न बनता है जब मार्केट ऊपर की रैली पूरी कर चुका हो और किसी एक रेजिस्टेंस एरिया पे पहुंच जाए और वहां पर पहुंचने के बाद मार्केट इस तरह के पैटर्न बनाए, तो हमको समझ जाना है कि अब मार्केट डाउन साइड जाने वाला है। देखिए, मार्केट लगातार ऊपर जा रहा और यहाँ पर मार्केट ने एक लास्ट जो ग्रीन कैंडल है उसको एक रेड कैंडल ने पूरा कवर किया है और उसको खा गई है।
मतलब इंगल्फ कर गई, अपने अंदर निगल लिया है उसने। मतलब जैसे हमने वहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग देखी थी ना, कि मार्केट नीचे की साइड जा रहा है और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पैटर्न बनेगा और एक लाल कैंडल को हरी कैंडल पूरी तरह से इंगल्फ कर जाएगी, मतलब अपने अंदर खा लेगी, समा जाएगी एकदम से। सेम उसी के जैसे यहाँ पे हो रहा है कि ये लाल कैंडल ने हरी कैंडल को अपने अंदर इंगल्फ कर लिया और उसकी जो अगली कैंडल है रेड, ये बन जाए तो हम कंफर्म हो गए कि हाँ भाई अब मार्केट इस साइड जाने वाला है और हम यहाँ पर ट्रेड ले लेंगे और अपने हिसाब से रुके रहेंगे मार्केट में अपनी ट्रेलिंग करके। ठीक है, अभी हम बात करते हैं अगले पैटर्न की। तो अगला पैटर्न है इवनिंग स्टार पैटर्न। इवनिंग स्टार में भी हमने वही, जैसे मॉर्निंग स्टार था वैसे ये इवनिंग स्टार है। मैंने वहीं पे बोल दिया था कि इसके अपोजिट इवनिंग होगा। ये शाम का तारा है मतलब रात आने वाली है, वो मॉर्निंग स्टार था मतलब कि दिन आने वाला है। तो सेम यही चीज़ यहाँ पे है। तो ये वाला जो पैटर्न है ये इवनिंग स्टार पैटर्न है। ठीक है, ये वाला पैटर्न भी तब बनता है जब मार्केट अपसाइड की रैली में हो, जब डाउन आने वाला हो तब ये वाला पैटर्न बनता है। 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न, ये वाला पैटर्न की हम बात कर रहे थे जब कि 3 वाइट सोल्जर जो थे ना, जो 3 वाइट सोल्जर थे उसी के जस्ट अपोजिट ये है 3 ब्लैक काउंट पैटर्न। ये पैटर्न तब बनता है जब मार्केट अपसाइड में हो और जब मार्केट का अपसाइड खत्म हो जाए और एक दूसरा ट्रेंड शुरू होने वाला है डाउन साइड का, तो किसी एक टॉप पर जाने के बाद, एक रेजिस्टेंस एरिया पे जाने के बाद मार्केट ये वाला पैटर्न अगर बनाए तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि अब मार्केट नीचे जाने वाला है और हम यहाँ पर अपनी एंट्री ले लेंगे और अपने हिसाब से ट्रेलिंग करके रुके रहेंगे। तो ये थे कुछ हमारे ज़रूरी इंपॉर्टेंट कैंडल पैटर्न। बाकी और भी पैटर्न तो बहुत सारे होते हैं कैंडल के, और इन सब पैटर्न्स को अगर आप पहचानना सीख जाते हैं चार्ट पे तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं मार्केट में। अब आप यहाँ पे देखिए, आपको बहुत सारे पैटर्न देखने के लिए मिल जाएंगे। देखिए मार्केट जब भी ऊपर गया होगा ना, जितने भी हमने पैटर्न बताएं उन पैटर्न्स को फॉलो करके गया होगा 95% टाइम। यहाँ पर देखिए ये भी एक हैमर ही है। यहाँ पर देखिए ये हैमर बना, उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। उसके बाद एक हैमर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे एक हैमर बना छोटा सा और मार्केट ने ऊपर की रैली पकड़ ली। हैमर तो आपको हमेशा टॉप और बॉटम पे देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे, बिना हैमर के तो कुछ है ही नहीं, ऐसा लगता है मेरे को। बॉटम और टॉप पर, बॉटम और टॉप पे ये देखिए यहाँ पे भी हैमर, हैमर का कलर मैटर नहीं करता, ये ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि रेड हैमर है कि ग्रीन हैमर है, हैमर हैमर है। यहाँ पे देखिए लगातार हैमर बन रहे हैं, एक हैमर बना, 2 हैमर बने, 3 हैमर बने, मतलब मार्केट कहीं ना कहीं नीचे का मूव पकड़ने वाला है। और यहाँ से देखिए मार्केट ने कितना लंबा नीचे का मूव पकड़ा। अभी हम कोई सा एक बुलिश इंगल्फिंग या बेरिश इंगल्फिंग का पैटर्न देखिए। और देखिए आपको एक चीज़ और बता दूं, बिल्कुल एग्जैक्ट बेसिक कैंडल आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेंगी, जैसी मैंने आपको समझाई। थोड़ा बहुत उनका बॉडी का फ़र्क हो सकता है, किसी की बिग बड़ी हो सकती है, किसी की बिग छोटी हो सकती है, किसी की मेन बॉडी छोटी हो सकती है या बड़ी हो सकती है। तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ये देखिए एक और हैमर का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, मार्केट ऊपर से नीचे लगातार जा रहा है, देखिए लगातार जा रहा है और यहाँ पर हैमर बना और हैमर के बनने के बाद देखिए मार्केट ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 घंटे, मतलब फिर हमेशा ये है कि फेवर में जाना ही है आपके मार्केट, बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और देखिए मार्केट ने दूसरी कैंडल में कितनी बढ़िया यहाँ पे मूवमेंट दी, आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते थे अगर आप इस कैंडल को पढ़ लेते तो देखिए यहाँ पे क्योंकि मार्केट का सपोर्ट भी बना हुआ है, ये देखिए कितना बढ़िया सपोर्ट बना हुआ है यहाँ पे मार्केट। तो आज के वीडियो में हमने जाना कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में। अगर आपको कोई भी पैटर्न समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में बोल सकते हैं कि ये वाला पैटर्न समझ नहीं आया, फिर से समझाइए, तो हम और भी आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बाकी मुझे नहीं लगता है कि समझ नहीं आया होगा, क्योंकि इतना एडवांस भी नहीं समझाया, पर छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो तो बताना ज़रूरी है। जब तक बेसिक नॉलेज नहीं रहेगा तो एडवांस लेवल का नॉलेज लेना असंभव है भाई। जब तक आप सोचो कि ABCD आपको सिखाए ना और सीधे इंग्लिश लिटरेचर में आपका एडमिशन करा दें तो क्या समझ में आएगा? कभी नहीं आएगा। तो पहले हमें ABCD सीखना ज़रूरी है। तो उसी तरह से ये भी मार्केट की एक ABCD है। सो आज हमने ABCD पढ़ी और ABCD से हम आगे भी बढ़ेंगे, धीरे धीरे सब कुछ सीखेंगे मार्केट के बारे में। और देखिए जितना आप प्रैक्टिस करेंगे मार्केट में, लाइव मार्केट में बैठेंगे, खुद से एनालाइज करेंगे मार्केट को, आप उतना अच्छा सीखेंगे। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आप मिस ना करें और हमारा भी भला हो ही जाएगा कहीं ना कहीं, है ना। तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, बहुत ही जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और बढ़िया बढ़िया ट्रेड करो, अच्छे अच्छे अवसर ढूंढो। और क्या है फिर, ठीक है, जय हो निफ्टी 50 की।